वजीर आला, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात भी हो गई है और तमाशा भी। सिर्फ रात हुई है अली साहब, बहुत जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना वक्त और ना सितम। आपने हमें रोक दिया, वरना यकीन मानिए उस औरत को हम कम से कम 100 कोड़े मरवाते। कोई एक देता है तो अल्लाह मियाँ 100 देते हैं, 100 देते हैं तो 1000। इसी हिसाब से मैंने आपको वहीं रोक दिया। माशाल्लाह, क्या ख्यालात हैं आपके। वजीर आला, हमने तो सोचा था कि आप शहजादी यास्मीन को ठीक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर आप तो दावतों में मसरूफ हैं। आप अब तक हमें समझ नहीं पाई। ये मुस्कुराहट, ये खुशी, ये तो सब दिखावे की है मलिका बेगम। आंसुओं में डूबे हैं हम, और इस मुल्क की एक वाहिद उम्मीद है हम ही बिखर गए तो इस मुल्क का क्या होगा। सूबेदार गुलबदन, सूबेदार गुलबदन, सूबेदार गुलबदन जी। आदाब। सूबेदार गुलबदन, हमने तुम्हें कहा था कि पूरे शहर में इस बात का ऐलान कर दो कि जो कोई शहजादी यास्मीन का इलाज करेगा उसे हम मुंह मांगे कीमत और इनाम देंगे। मुझे वजीर आला, आपने तो मुझे ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं। आ गया, सब याद आ गया। शहर की हर गली और हर कोने में इस बात का ऐलान कर दो कि हम शहजादी यास्मीन का इलाज करने के लिए पूरा का पूरा शाही खजाना लुटाने को तैयार हैं। जी हुजूर। इस मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। अलादीन हूं। मैं अलादीन नहीं, अली। सौदागर अली। लेकिन बदकिस्मती से मेरी सूरत उसकी सूरत मेरे से मिलती, उस अलादीन की
जिसने बगदाद के मरहूम बादशाह सलामत का कत्ल किया। ऐसे इत्तेफाक कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। वजीर आला, इसे फौरन गिरफ्तार। आपके वफादार वजीर आला ने अलादीन के मकबरे को तोड़वाकर उसकी हड्डियां देख ली हैं। लेकिन अगर आपको भी यकीन दिलाना है तो मैं सारे इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं मलिका बेगम। ये दुरुस्त फरमान है मलिका बेगम। हमने इनकी पूरी तरह से जांच कर ली है। ये सौदागर अली ही हैं और हमारे मुल्क अपने खानदान के साथ कारोबार करने आए हैं। अपनों को खोने का गम मैं अच्छे से जानता हूं मलिका बेगम। अगर आप चाहें तो मैं शहजादी को ठीक करने में आपकी मदद करना चाहूंगा। इन सब मामलों में आप खामोखा क्यों पड़ रहे हैं अली साहब? आप यहां बगदाद कारोबार करने आए हैं, कारोबार कीजिए। हम शहजादी यास्मीन के होने वाले शौहर खुद ही शहजादी यास्मीन को ठीक कर देंगे। क्यों नहीं वजीर आला, हमारी तरफ से ऐलान करवा दीजिए। जिस किसी को भी लगता है कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, वो कल दरबार में आ जाए। सबको बराबरी का मौका मिलेगा। हम अपनी बेटी को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये हमारा हुक्म है। जी। ये खवातीन आपकी गुनहगार है, इसलिए इन्हें सजा भी आपकी नजरों के सामने मिलेगी। इन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। मारिए। जी मिनी, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। सब जम गया, पर ये चाबुक क्यों नहीं जमा? आका, अब क्या करें? ये सब क्या है वजीर आला?
आका के जख्मों को देखकर जिनको दर्द होता है, लेकिन मुझे फक्र हो रहा है क्योंकि आपने ये जख्म अपनी अम्मी को बचाने के लिए बर्दाश्त किए हैं। मैं दुआ करता हूं आका कि आप जैसा आका दुनिया में हर जिन को मिले। और मैं दुआ करता हूं कि मेरे जैसा बेटा किसी मां को ना मिले। मां के जिस्म पर खरोच आ जाने पर बेटा पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देता है, पर मैं जफर की जान लेने की बजाय उससे दोस्ती करने का नाटक कर रहा था। ये कैसी नाइंसाफी है। मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी मां मिली और उन्हें इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा। इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है, जिससे मुझे बहुत नफरत है। पता नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पे रख लेते हैं। वो मेरा बेटा नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उतना प्यार अपनी अम्मी से कोई नहीं कर सकता जितना मेरा अलादीन मुझसे करता था। उस अली ने जो कुछ मुझसे कहा, मेरा अलादीन कभी कभी अपने दुश्मन से भी वो सब नहीं कहता। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। जफर को अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे आपको वो सारी बातें कहनी पड़ी। एक बरस के बाद आप मेरे सामने थी। मैं मजबूर नहीं होता तो आपको गले लगकर आपसे माफी मांग। मेरे आंसू पहुंचता। अम्मी अम्मी कहकर इतनी सारी बातें करता कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता। अगर वो मेरा बेटा होता, लेकिन शक्ल एक हो जाने से कोई इंसान एक नहीं हो जाते। आका, हम बगदाद सिर्फ सफर को हराने या उसे बदला लेने नहीं आए। हम बगदाद के लोगों को सफर जैसे शैतान से बचाने भी आए हैं। आका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके सर पे। आका, एक बार उसका सच सबके सामने आ गया तो आपकी अम्मी को सब समझ आ जाएगा। उनको और पूरे मुल्क को आप पर नाज होगा। उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी आका। अलादीन, चाची जान, पहली दफा जब मैंने उस अली को देखा ना तो मेरे तो होश ही उड़ गए। अलादीन मेरा भाई था, लेकिन आपका तो बेटा था ना।
पता नहीं आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा। एक पल के लिए तो मेरे भी होश उड़ गए थे गुल्लू, पर बहुत जल्द समझ में आ गया कि वो लड़का मेरा बेटा नहीं है। चाची जान, उसकी औकात तो भाई मेरे भाई के पजामे के नाड़े जितनी भी नहीं है। गुल्लू, एक बात समझ में नहीं आ रही, चाबुक तो मुझ पर चला था पर दर्द नहीं हुआ। अजीब बात है ना। शायद दिल के दर्द के आगे ये दर्द फीका पड़ गया। हिम्मत रखिए चाची जान, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ गुल्लू, बस शहजादी की फिक्र है। सफर ने अम्मी को खानसामा बना दिया, नकचोड़ी को तोता बना दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे ठीक करूं। एक एक करके। सबसे पहले शहजादी। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि शहजादी को तोता बनाने के लिए या तो उन्हें कोई जादुई चीज खिलाई गई है या तो पहनाई गई है। अगर कोई चीज खिलाई गई होती तो उनकी अम्मी या किसी और ने वो जरूर चखा होता, पर तोता तो सिर्फ शहजादी बनी है, इसलिए जरूर कोई चीज पहनाई गई है। वजह जो भी हो, मुझे नकचड़ी को कल तक कैसे भी करके ठीक करना होगा। और जहां तक मुझे यकीन है, उसके पीछे भी सफर का हाथ है, जिसके लिए उसने जिन्नों के जादू का इस्तेमाल किया है। तुमने कभी किया? सुनो सुनो सुनो, बगदाद के होने वाले शहंशाह वजीर आला जफर का ऐलान है कि जो भी शहजादी को तोते से वापस इंसान बनाएगा उसे इनामों से नवाजा जाएगा। दरबार पहुंचो कमर कस के, लेके तमाम जादू और नुस्खे, पूरी कोशिश करो, आज सबको मौका मिलेगा। कुल्लू, अरे जल्दी जाओ, इनाम नहीं चाहिए क्या? बेटा तू वाकई में उल्लू बन चुका है। क्यों? कसम सोने केशरफियों की। अरे मेरे बच्चे, अगर शहजादी को किसी और ने ठीक कर दिया तो हमारी तरक्की, मेरा मतलब है तेरी तरक्की का क्या होगा बच्चे? पर अम्मी, मैं तो ये बात पूरे शहर में ऐलान कर चुका हूँ। ये क्या किया तूने गधे के बच्चे? जो कहा था करने को वही किया। अरे कसम सोने केशरफियों की, मनहूसियत मत फैलाओ। चलो महल चलते हैं, अगर हम सबसे पहले पहुंच गए हो सकता है शहजादी का इलाज करने का पहला मौका हमें मिले। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। आका, हमें 12 बजने से पहले शहजादी यास्मीन को ठीक करना ही होगा। वैसे तो हमें ठीक करने का 1500 साल का तजुर्बा है, पर अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 ही घंटे बचे हैं। मैं कोई बात सीधे क्यों बोलूं?
जादू से जादुई दाग धो दूं। सुनिए, आप यहाँ शहजादी का इलाज करने आए हैं, इस दरबार का वक्त बर्बाद करने नहीं, समझे? हुजूर आप जरा वो रखिएगा, सब्र। मैं शहजादी के ऊपर उसकी बरसात कराऊंगा, जड़ी बूटियों की। अगर इनके आसपास नीला धुआं उठने लगा तो समझ लीजिएगा कि इनके ऊपर किसी ने वो कर दिया है, काला जादू। ये हर चीज वो क्या करता है? देखो ना, मैं कोई बात सीधी क्यों बोलूं? जादू से जादुई दाग धो दूं, दाग धो दूं, दाग धो दूं। ये धुआं तो हरे रंग का है। हुजूर मुझे वो कर दीजिए, मुआफ कर दीजिए। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शहजादी के ऊपर जो काला जादू हुआ है वो बड़ा वो है, खतरनाक। हुजूर मैं एक बार फिर से वो करके देखता हूँ हुजूर। कोशिश। रुकिए रुकिए जरा रुकिए, इन्हें यहाँ से वो कर दीजिए, दफा। हुजूर मेरी बात तो सुनिए हुजूर। हुजूर मौका, हुजूर 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 मौका। यहाँ कुछ तो है। हाँ यहाँ वो है, वो चमकती हुई चीज जिससे शहजादी की हालत हुई है। कोई चमकती हुई चीज जिससे शहजादी तोता बन गई, इसका क्या मतलब?